बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेक्चर नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके अंदर हमारी मुकम्मल बात जो है वो बयान की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। ही लिव्स इन साहिवाल, वो साहिवाल के अंदर रहता है। डू यू वर्क हार्ड? लिसन टू मी, वर्क हार्ड। माई स्कूल नेम इज़ दिनोली स्कूल तालिब कैंपस। माई फादर नेम इज़ तालिब हुसैन। माई मदर नेम इज़ नसीम अख्तर। दीज आर दी सेंटेंसेस जिनके अंदर बात मुकम्मल बयान की गई है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज़ के अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके अंदर बात मुकम्मल बयान ना की गई हो, बल्कि उसको नामुकम्मल बात बयान की गई हो लेकिन उसकी सेंस पूरी समझ आती हो। फॉर एग्जाम्पल, इनटू द रूम, कमरे में। एट 5 o'clock, 5 बजे। फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये में। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। एट ऑफिस, ऑफिस में। एट स्कूल, अंडर द चेयर। ब्यूटीफुल कैट, गुड स्कूल। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज़। अब इस सेंटेंस और फ्रेज़ को मैं अगर समराइज़ करूं तो सेंटेंस के अंदर हम लोग अपनी बात मुकम्मल तौर पर बयान कर देते हैं और समझने वाला उसका पूरा मतलब समझ जाता है, लेकिन फ्रेज़ के अंदर हमारी बात नामुकम्मल बात होती है और सामने वाले के ऊपर अगर तो उसकी सेंस मुकम्मल क्लियर है तो सामने वाला उसको समझ लेगा, अदरवाइज़ जो है उसका वो कोई भी मतलब जो है वो ले सकता है। तो इसलिए जब भी हम लोग अपनी डेली बेसिस के ऊपर अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे होते हैं, चूँकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स अपने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग हमेशा अपनी बात सेंटेंस के अंदर करें ताकि हमारा क्लाइंट जो है वो हमारी बात को प्रॉपर जो है वो समझ सके। फ्रेज़ जो है वो नॉर्मली तौर के ऊपर हम लोग अपने आम दोस्ती के अंदर जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या हम लोग आप चैटिंग कर रहे होते हैं दोस्त आपस में तो उसमें हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जब हम लोग क्लाइंट से बात कर रहे हो तो वो प्रॉपर एक सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हों। और कुछ आखिर के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं कि हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। और हमेशा जब हम लोग कोई भी अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसको जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल रखेंगे, और हर मुकम्मल सेंटेंस मुकम्मल होने के बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। और सवालिया जब हम लोग किसी से क्वेश्चन के अंदर को बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके आखिर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन मार्क्स जो है वो ज़रूर लगाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।